और अपना जो शीर्षक है उसके अनुसार कैसे हम मेथड का उपयोग करेंगे। हमारा जो मेथड ऐतिहासिक विधि रहेगा, वर्णनात्मक विधि रहेगा या फिर क्रियात्मक अनुसंधान विधि रहेगा, कौन सा विधि रहेगा और जैसा हमारा टॉपिक रहेगा वैसा विधि रहेगा। इन सब विषय के बारे में आपने बहुत गहनता से विस्तारपूर्वक जानकारी दी और साथ में प्रोजेक्ट राइटिंग के संदर्भ में सभी पहलुओं पर आपने विस्तार से जानकारी दिए। तो इसके लिए कला संकाय और IQAC की ओर से सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसके पश्चात मैं अगले रिसोर्स पर्सन सम्माननीय श्री BP सिंह सर ग्रंथपाल उसारा आमंत्रित करता हूँ कि आप ई रिसोर्स के संदर्भ में सभी छात्र छात्राओं को जानकारी प्रदान करें। सम्माननीय BP सिंह सर। उपस्थित सीनियर प्रोफेसर IQAC संयोजक आदरणीय डॉक्टर उमा लकड़ा मैडम, प्रोफेसर AR बैरागी सर, आदरणीय JP कुजूर मैम, आदरणीय निकुंज मैम, आदरणीय लाइजेंस सर, आदरणीय सुरंसी सर और यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय अतिथि विद्वानगण एवं हमारे प्यारे छात्र छात्राओं। अभी कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि महाविद्यालय में शोध के ऊपर लगातार कुछ न कुछ व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे हमारे प्राचार्य महोदय और हमारी IQAC संयोजक डॉक्टर उमा लकड़ा मैडम का विशेष योगदान है, जो चाहती है कि हमारा महाविद्यालय जो है वो रिसर्च से जुड़े और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़े। कारण स्पष्ट है कि कोई भी देश जो आगे है या जिसे आप विकसित समझते हैं वो क्यों है, क्योंकि वो रिसर्च में आगे है। वो हमेशा R&D करता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, हमारा पूरा सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक हमारा कंट्री भी आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि रिसर्च शब्द में आप देखेंगे तो री है फिर सर्च है, मतलब बार बार क्या करना है, खोज करना है और फिर जहां पर शोध होगा फिर उसके आगे शोध करना है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो उसी की जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है कि कैसे आपको रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च को आपको लिखना है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें शामिल रहेंगी, आपको कहाँ पर क्या दिक्कतें आएंगी, वो सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसीलिए हम लोग यहाँ पर इस सेमिनार का आयोजन किए हुए हैं। तो अभी जो मेरा व्याख्यान होगा वो आपको ई रिसोर्स एंड रिसर्च राइटिंग के ऊपर होगा, जिसपे अभी विस्तार से बैरागी सर ने आप लोगों को एक एक चीज बताई है कि पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, पूरा रिसर्च रिपोर्ट जो आप बनाते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, कैसे कैसे रहता है, उन्होंने एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। लगभग वही बातें मैं भी रिपीट करूंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और ज्यादा मदद मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च प्रोसेस की, कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे या डिसर्टेशन बनाएंगे या भविष्य में जाके अगर आप PhD वगैरह करेंगे तो ये रिसर्च प्रोसेस को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में जो सबसे पहले पॉइंट है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, या जिसको आप बोलते हैं कि विषय का चुनाव। जैसे रक्षी सर ने एक एग्जांपल देते हुए आपको बताया था कि आप मुर्गी पालन, ये कोई आपका कोई विषय नहीं हुआ, ठीक है। तो एग्जैक्ट मतलब आपको एक अच्छा विषय कैसे चुनाव करें, ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी आपको। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सिंपल एक विषय ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं है कि उस पर काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जो विषय आप ले रहे हैं उस पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है, ठीक है। या आप जिसे प्रॉब्लम मान के बैठे हो वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो 200 साल पहले ही सॉल्व हो चुका है, जिसको आप आज प्रॉब्लम मान रहे हो। तो आप उस पर जो काम किए जा रहे हो, तो आप अपना सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को क्या कर रहे हो, बात समझ रहे हो। आप आज के वर्तमान समय में जो प्रॉब्लम है, आप जो विषय का प्रॉब्लम लेके चल रहे हो, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि नहीं, ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आप विषय का चुनाव कर पाओगे ना।
और सबसे पहले आपको क्या करना है, विषय का ही चुनाव करना है। आपका टाइटल एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको किस पर काम करना है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि रिसर्च में आप बीच में जाकर फंस जाते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। आपने टॉपिक तो ले लिया, लेकिन आप आधे रास्ते जाने के बाद क्या हुआ, फंस गए। अब आप न इधर जा रहे हो न उधर जा रहे हो, तो किसी कभी उसको पकड़ रहे हो कभी उसको पकड़ रहे हो कि सर मेरा हेल्प कर दीजिए। अब सर क्या हेल्प करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही तो आपने उल्टा पुल्टा ले लिया। ठीक है, तो पहले आपको अपने विषय के चुनाव पे ध्यान देना है। और आप उसमें सेकंड क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, लिटरेचर रिव्यू ना। पूरे रिसर्च प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर आप मान लीजिए कोई विषय भी ले लिए और आपको लग रहा है कि नहीं ये विषय मेरा ठीक है, तो ये कौन बताएगा कि ठीक है कि नहीं है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप जब लिटरेचर सर्च करेंगे फिर रिव्यू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसके ऊपर काम हो चुका है कि नहीं हुआ है, या इसके ऊपर कहां तक काम हो चुका है, क्या क्या काम हो चुका है। समझ रहे हैं। तो आप जब भी अपना टॉपिक चुनिए तो उससे रिलेटेड लिटरेचर को सर्च कीजिए, फिर रिव्यू कीजिए, तब आपको अपने विषय के चुनाव में मदद मिलेगी। और उसके बाद आप देख रहे हैं जो तीसरा टॉपिक है आपका, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। लिटरेचर रिव्यू ही आपको क्या मदद करता है, रिसर्च क्वेश्चन को सेट करने में। आपका रिसर्च क्वेश्चन बनने में कौन हेल्प करेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वही आपके हाइपोथेसिस में और वही आपके ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप करते हैं तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होने लगता है उस विषय से संबंध में। तो वहीं से आपको अपना ऑब्जेक्टिव भी समझ में आएगा, वहीं से आपको आपका रिसर्च क्वेश्चन भी मिलेगा, और वही आपका हेल्प करेगा किसमें, आपका हाइपोथेसिस के निर्माण में। ठीक है। और उसके बाद जो चूजिंग द स्टडी डिजाइन, आपका पूरा रिसर्च डिजाइन क्या होगा वो भी आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही पता चल जाएगा कि आपको कैसा डिजाइन चाहिए आपके रिसर्च के लिए। और उसी के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका सैंपलिंग क्या होगा, सैंपलिंग मेथड क्या होगा, सैंपलिंग का साइज क्या होगा। ठीक है। आप